वेलकम टू मैथ्स क्लासेस सिंप्लीफाइड। मेरा नाम है मनीष। आज हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में x की वैल्यू दी हुई है a sec थीटा और y की वैल्यू दी हुई है b tan थीटा। तो हम पहले इसको थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो यहाँ से निकलेगा dx अपॉन डी थीटा और यहाँ से निकलेगा dy अपॉन डी थीटा। तो हम लिखेंगे d अपॉन डी थीटा इधर LHS में भी लिखेंगे और d अपॉन डी थीटा इधर RHS में भी लिखेंगे। सेम इधर y के साथ भी लिखेंगे d अपॉन डी थीटा और इधर b tan थीटा के साथ भी लिखेंगे। अब क्योंकि a कांस्टेंट है, a आ जाएगा बाहर, तो dx अपॉन डी थीटा, तो dx अपॉन डी थीटा की वैल्यू होगी a हम ले लेंगे बाहर और d अपॉन डी थीटा अंदर बचेगा sec थीटा। इसी तरीके से इधर dy अपॉन डी थीटा, b हम ले लेंगे बाहर क्योंकि कांस्टेंट है और यहाँ क्या होगा tan थीटा। अब हमें sec थीटा का अवकलन और यहाँ tan थीटा का अवकलन करना है। हम जानते हैं sec थीटा का जो अवकलन होता है वो sec थीटा इंटू tan थीटा होगा। sec x का होता है sec x इंटू tan x, तो sec थीटा का होगा sec थीटा इंटू tan थीटा। इसी तरीके से tan थीटा का, तो tan x का होता है sec स्क्वायर x, तो tan थीटा का होगा sec स्क्वायर थीटा। तो ये फॉर्मूले दोनों हमें याद रखने हैं। तो sec थीटा को हम लिख देंगे, यहाँ से dx अपॉन डी थीटा निकलेगा a sec थीटा इंटू tan थीटा। ये हमारा dx अपॉन डी थीटा निकल चुका है। इधर dy अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू b, tan थीटा को लिखेंगे sec स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से हमारा dy अपॉन डी थीटा निकल गया है। अब हमें निकालना है dy अपॉन dx। तो dy अपॉन dx को निकालने के लिए हम dy अपॉन डी थीटा तो लिखेंगे ऊपर और dx अपॉन डी थीटा लिखेंगे नीचे डिनोमिनेटर में। तो dy अपॉन डी थीटा की वैल्यू ये हो जाएगी ऊपर b sec स्क्वायर थीटा अपॉन a sec थीटा इंटू tan थीटा। अब हम देख रहे हैं sec थीटा से एक sec थीटा हो जाएगा कैंसिल, तो ऊपर बचा sec थीटा और नीचे बचा tan थीटा। इसे हम साइन कॉस में तोड़ सकते हैं, तो हो जाएगा b इंटू sec थीटा को लिखेंगे 1 अपॉन कॉस थीटा अपॉन a इंटू tan थीटा को लिखेंगे sin थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो सेकंड और फोर्थ टर्म कट जाएंगी, तो क्या बचेगा b अपॉन a इंटू 1 अपॉन साइन थीटा। 1 अपॉन साइन थीटा होता है कोसेक थीटा, तो इस तरीके से हमारा आंसर आएगा b अपॉन a कोसेक थीटा। तो ये हमारे क्वेश्चन 9 का आंसर आ चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 10 में x की ये वैल्यू दी हुई है और y की ये वैल्यू दी हुई है। तो हम क्या करेंगे, पहले dx अपॉन डी थीटा निकालेंगे, इधर भी d अपॉन डी थीटा लिखेंगे और इधर भी a तो आ जाएगा बाहर, तो d अपॉन डी थीटा ब्रैकेट कॉस थीटा प्लस थीटा इंटू साइन थीटा। इधर हम y के साथ भी सॉल्व कर लेंगे, तो यहाँ dy अपॉन डी थीटा होगा इज इक्वल टू a बाहर आ जाएगा, तो d अपॉन डी थीटा इंटू साइन थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा। अब हम d अपॉन डी थीटा के इसमें भी मल्टीप्लाई करेंगे और d अपॉन डी थीटा की इसमें भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ से हमारा dx अपॉन डी थीटा निकल कर आएगा a, ये हो जाएगा d अपॉन डी थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस d अपॉन डी थीटा, इसको थीटा साइन थीटा को ब्रैकेट में लिख लेंगे क्योंकि यहाँ पर लगेगा डबल फंक्शन, इसे fx मानेंगे, इसे gx, और fx gx वाला फॉर्मूला लगाएंगे। इधर dy अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू a, साइन थीटा के साथ भी लिखेंगे d अपॉन डी थीटा माइनस d अपॉन डी थीटा थीटा कॉस थीटा के साथ भी, और यहाँ भी लगाएंगे डबल फंक्शन। तो अब कुछ इस तरीके से बचेगा a कॉस थीटा का अवकलन होगा माइनस साइन थीटा प्लस यहाँ पर लगेगा डबल फंक्शन, तो हम लिखेंगे पहला फंक्शन थीटा क्योंकि ये अपने आप में fx है और ये अपने आप में साइन थीटा gx है, तो पहला फंक्शन fx लिखते हैं और दूसरे फंक्शन gx का डिफरेंशिएशन करेंगे प्लस अब दूसरा फंक्शन लिखेंगे साइन थीटा और पहले फंक्शन का करेंगे डिफरेंशिएशन। अपॉन में डी थीटा लिखेंगे क्योंकि थीटा के सापेक्ष कर रहे हैं, थीटा के रेस्पेक्ट में। अब थीटा का तो हो जाएगा 1 और साइन थीटा का हो जाएगा कॉस थीटा, तो इसे लिखेंगे हम a माइनस साइन थीटा प्लस थीटा इंटू साइन थीटा का हो जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा और इस थीटा का हो जाएगा 1। क्या बचेगा a माइनस साइन थीटा प्लस थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। इस साइन थीटा से ये साइन थीटा हो जाएगा कैंसिल क्योंकि एक प्लस है और एक माइनस है, तो क्या बचेगा dx अपॉन डी थीटा की वैल्यू बचेगी a थीटा कॉस थीटा, a थीटा कॉस थीटा। ये हमारा dx अपॉन डी थीटा निकल चुका है। इधर हम निकाल रहे हैं dy अपॉन डी थीटा, तो हम यहाँ भी डबल फंक्शन लगा देंगे, पहला फंक्शन दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरा फंक्शन पहले का डिफरेंशिएशन। तो dy अपॉन डी थीटा की वैल्यू होगी a
साइन थीटा का हो जाएगा कॉस थीटा माइनस, तो हम लिखेंगे क्योंकि ये माइनस है तो इसका जब हम डबल फंक्शन लगाएंगे तो एक ब्रैकेट में लिखेंगे इसे, तो पहला फंक्शन थीटा और दूसरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन प्लस फिर दूसरा फंक्शन कॉस थीटा और पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन। ब्रैकेट इसलिए लगाया है क्योंकि ये माइनस इसको बदलकर माइनस कर देगा। ए कॉस थीटा माइनस थीटा, इस कॉस थीटा का फिर से करेंगे तो कितना होगा माइनस साइन थीटा, इसको मैंने ब्रैकेट में लिख दिया, प्लस कॉस थीटा इंटू थीटा का कितना होता है 1, तो ए कॉस थीटा, तो ये माइनस और ये माइनस तो हो जाएंगे प्लस थीटा साइन थीटा, और ये माइनस और प्लस हो जाएंगे माइनस कॉस थीटा। अब ये कॉस थीटा प्लस है और ये कॉस थीटा माइनस है तो ये हो जाएंगे कैंसिल, तो इस तरीके से कितना बचेगा ए थीटा साइन थीटा, तो यहां से निकल गया हमारा dy अपॉन डी थीटा की वैल्यू। तो dy अपॉन डी थीटा की ये वैल्यू आ गई है और dx अपॉन डी थीटा की ये वैल्यू आ गई है। तो अब हम क्या करेंगे dy अपॉन dx निकालेंगे, तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू क्या होता है dy अपॉन डी थीटा ऊपर और dx अपॉन डी थीटा नीचे, तो dy अपॉन डी थीटा की ये वैल्यू लिखेंगे हम ऊपर ए थीटा साइन थीटा अपॉन, और dx अपॉन डी थीटा की ये वैल्यू लिखेंगे नीचे ए थीटा कॉस थीटा। यहाँ पर ए से ए कैंसिल और थीटा से थीटा कैंसिल, तो कितना बचेगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा कितना होता है टेन थीटा। तो इस तरीके से यहाँ हमारा dy अपॉन dx निकल कर आएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा यानी कि टेन थीटा। तो ये क्वेश्चन 10 है जो बहुत इजीली हो गया है, और ये हमारा क्वेश्चन नंबर था 9। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो ये हमारी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। तो यहाँ x की वैल्यू है अंडर रूट ए साइन इनवर्स टी और y इज इक्वल टू अंडर रूट ए कॉस इनवर्स टी, और हमें यहाँ पर प्रूफ करके लाना है dy बाई डी एक्स की वैल्यू माइनस वाई अपॉन एक्स। तो इस सवाल को करने के दो मेथड हो सकते हैं, एक तो ये कि पहले हम रूट को 1/2 पावर कर लेंगे और दोनों तरफ क्या ले लेंगे लॉग, फिर वो जो पावर है वो इनटू में आ जाएगा, तो लॉग वाले मेथड से भी हम इसको कर सकते हैं। दूसरा हम जैसे करते हैं नॉर्मली वैसे भी कर सकते हैं, तो हम इसको नॉर्मली मेथड से कर लेंगे। तो हम क्या लिखेंगे पहले x इज इक्वल टू है हमारा यहाँ पर अंडर रूट ए साइन इनवर्स टी, और इधर है y इज इक्वल टू अंडर रूट ए कॉस इनवर्स टी। तो पहले अंदर रूट के अंदर जो कुछ भी है उसको हम x मानेंगे, और रूट x का डिफरेंशिएशन हम कितना करते हैं, रूट x का जो हम डिफरेंशिएशन करते हैं वो करते हैं 1/2 रूट x। ये फॉर्मूला हम सभी जानते हैं, और कैसे निकलता है कि रूट को 1/2 करते हैं और x की पावर n वाला फॉर्मूला लगा के तभी हमारा निकल जाता है। तो इस रूट x को 1/2 रूट x हम याद रख सकते हैं। तो इस पूरे जो भी रूट के अंदर है इसको हम x मानते हैं, तो रूट x का हम कितना लिखेंगे, पहले हम लिखते हैं डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू t, तो हम LHS में भी लिखेंगे d अपॉन डी टी और RHS में भी लिखेंगे d अपॉन टी टी, क्योंकि हम t के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं। अब रूट के अंदर की टर्म हमने x मानी, तो जैसे रूट x का 1/2 रूट x लिखा है, ऐसे हम इसको क्या लिखेंगे 1/2 रूट x। अब x मतलब ये जो भी है a साइन इनवर्स टी, a की पावर साइन इनवर्स टी। तो इस तरीके से रूट a साइन इनवर्स टी का फॉर्मूला होगा 1/2 रूट a साइन इनवर्स टी। अब जिसको भी हम x मानते हैं, हमने a साइन इनवर्स टी को x माना है, तो हम इसका दोबारा से करेंगे, t के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं इसलिए d अपॉन डी टी लिखेंगे। अब a साइन इनवर्स टी का हमें यहाँ पर करना है दोबारा से, इस साइन इनवर्स टी को हम ब्रैकेट लगा लेते हैं। अब हम इस साइन इनवर्स टी को x मानते हैं, तो अब की बार हम a की पावर x का फॉर्मूला लगाएंगे। तो a की पावर x का फॉर्मूला होता है a की पावर x log a। बेस में e लिख भी सकते हैं या नहीं भी लिखें तो भी बेस में e ही रहता है, तो a की पावर x log a हो जाएगा a की पावर x का फॉर्मूला। तो हम अगले स्टेप में से a की पावर साइन इनवर्स टी को फॉर्मूला लगा देंगे, तो ये हो जाएगा 1/2 रूट a की पावर साइन इनवर्स टी, तो इधर है इंटू a की पावर x का फॉर्मूला होता है a की पावर x इंटू लॉग a। अब x का मतलब है साइन इनवर्स टी, अब इसको हमने फिर x माना था तो इसका हम दोबारा करेंगे इंटू में d अपॉन डी टी साइन इनवर्स टी का। अब हम साइन इनवर्स टी का डिफरेंशिएशन करेंगे, और साइन इनवर्स टी का कितना होगा 1/√1 माइनस टी स्क्वायर। यहाँ x है तो यहाँ x है, और जब यहाँ t होगा तो यहाँ t आ जाएगा, तो लिखे होगा 1/√1 माइनस टी स्क्वायर। तो हम इसका लिख देंगे, तो हमारा इसका dx अपॉन dt पूरा निकल जाएगा। तो यहाँ पर है dx अपॉन dt, तो अब हमारा हो जाएगा dx अपॉन dt इज इक्वल टू 1/2 रूट a की पावर साइन इनवर्स टी इंटू a की पावर साइन इनवर्स टी इंटू लॉग a, और साइन इनवर्स टी को हम लिख देंगे 1/√1 माइनस टी स्क्वायर। इस तरीके से हमारा पूरा सॉल्व हो चुका है।
हम यहाँ पर एक छोटा सा काम और कर लेते हैं। ये a की पावर साइन इनवर्स t और ये रूट a की पावर साइन इनवर्स t को हम कैंसिल कर सकते हैं। तो कितना होगा जब हम इसे कैंसिल करेंगे? हम ऐसा भी लिख सकते हैं, a की पावर साइन इनवर्स t को हम चाहें तो 2 बार अंडर रूट a की पावर साइन इनवर्स t और इंटू अंडर रूट a की पावर साइन इनवर्स t लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि √2 की मल्टीप्लाई जब हम √2 से करते हैं तो कितना आता है? 2 ही आता है। √2 की √2 में करेंगे तो होगा √4 और √4 का रूट होता है 2, यानी कि जब दो डिजिट रूट की सेम होती हैं तो रूट हट जाता है। इसी तरीके से यहां पर अंडर रूट a की पावर साइन इनवर्स t इंटू अंडर रूट a की पावर साइन इनवर्स t है, तो जब इन दोनों की सेम डिजिट की मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट हट जाएगा, तो क्या हो जाएगा? a की पावर साइन इनवर्स t। तो हम a की पावर साइन इनवर्स t को ऐसे 2 बार रूट में तोड़ सकते हैं। तो हमने इस तरीके से इस ऊपर वाले a की पावर साइन इनवर्स t को 2 बार रूट करके तोड़ लिया है, और नीचे जो टर्म है 2√a साइन इनवर्स t वो ऐसी रहेगी। तो हमने क्या काम करा है, इससे ये काट दिया है, तो ऊपर एक रूट a साइन इनवर्स t बचेगा। कुल मिलाकर रूट की डिजिट से जब हम बिना रूट की डिजिट को काटते हैं तो रूट हट जाएगा। तो इस तरीके से जब दो डिजिट सेम होती हैं और एक डिजिट पर रूट होता है, उससे अगर हमें दूसरी डिजिट काटनी हो तो एक रूट की डिजिट तो बचेगी ही। दूसरा, हम इसे दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, इसको पावर मान सकते हैं 1/2 और इसकी पावर कितनी है 1, तो डिवाइड में पावर क्या होती है माइनस, तो 1 में से माइनस कर सकते हैं 1/2, तो 1 में से 1/2 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा +1/2, और 1/2 का मतलब है रूट। यानी कुल मिलाकर इन दोनों को सॉल्व करके ये बचेगा ही बचेगा, इंटू लॉग ए इंटू 1/√1 - t²। तो इस तरीके से हमने देखा dx/dt की वैल्यू हमारी आएगी, ऊपर है √a साइन इनवर्स t, a की पावर साइन इनवर्स t इंटू लॉग ए, ये तो है ऊपर न्यूमरेटर में, और नीचे 2√1 - t²। ये हमारा dx/dt निकल चुका है। अब जैसे हमने dx/dt निकाला है ऐसे ही हम निकालेंगे dy/dt। तो यहां पर लिखेंगे दोनों तरफ d/dt, LHS में भी और RHS में भी। अब जैसे यहां करा था √x का 1/2√x, ऐसे यहां लिखेंगे 1/2√x। अब इसको x माना है तो इसका हमें दोबारा करना है, a की पावर cos इनवर्स t। अब a की पावर x का फिर लगाएंगे, a की पावर x log a, तो हो जाएगा 1/2√a की पावर cos इनवर्स t इंटू a की पावर cos इनवर्स t इंटू log a, तो ये हो गया a की पावर x log a। अब cos इनवर्स t को हम x मान रहे हैं तो हम इसका इंटू में दोबारा करेंगे, तो हो जाएगा cos इनवर्स t का डिफरेंशिएशन। तो cos इनवर्स t का डिफरेंशिएशन कितना होगा? तो cos इनवर्स t का होता है, बस ये माइनस आ जाता है, -1/√1 - t²। तो cos इनवर्स t को हम लिख देंगे। तो अब ऊपर वाले को हम 2 बार रूट करके तोड़ देंगे, तो हो जाएगा √a cos इनवर्स t इंटू √a की पावर cos इनवर्स t इंटू log a, और यहां बचेगा -1/√1 - t², और अपॉन में ये टर्म ऐसे ही रहेगी। अब एक टर्म से हमारी एक टर्म कट जाएगी, तो इस तरीके से यहां से dy/dt निकल कर आएगा। माइनस को हम बाहर लिख देंगे, -√a की पावर cos इनवर्स t log a, और अपॉन में बचा 2√1 - t²। तो ये हमारी वैल्यू आ गई dy/dt की। तो dy/dt की ये वैल्यू आ गई और dx/dt की ये वैल्यू आ गई, तो इन दोनों का कर देंगे हम डिवाइड, तो लगभग सारे टर्म कट जाएंगे, 2 टर्म्स ही बचेंगी बस। तो dy/dt, तो dy/dx निकालने के लिए हम dy/dt की वैल्यू रखेंगे ऊपर और dx/dt की वैल्यू रखेंगे नीचे। तो dy/dt की वैल्यू ऊपर होगी इंटू लॉग ए अपॉन √2√1 - t², ये वैल्यू ऊपर और ये वैल्यू नीचे, √a की पावर साइन इनवर्स t इंटू लॉग ए अपॉन 2√1 - t²। हम देख रहे हैं फर्स्ट और थर्ड टर्म कैंसिल होती हैं, तो लॉग ए से हो जाएगा लॉग ए कैंसिल, सेकंड और फोर्थ टर्म भी कैंसिल होती है, 2 से 2 कैंसिल, और इस रूट की टर्म से ये रूट भी कैंसिल। तो इस तरीके से हमारा क्या बचेगा, ऊपर बचा माइनस का √a की पावर cos इनवर्स t और अपॉन में बचा √a की पावर साइन इनवर्स t। तो अब तक हमारा जो dy/dx है वो ये निकल कर आ गया है, -√a की पावर cos इनवर्स t अपॉन √a की पावर साइन इनवर्स t। और हमें प्रूव करके क्या लाना था, dy/dx इक्वल टू -y/x, और हमारा आया क्या है ये। अब ध्यान से देखें तो ये वैल्यू हमारा क्वेश्चन में ही है, तो हम √a की पावर cos इनवर्स t की जगह y लिख सकते हैं, तो हम ऊपर वाली टर्म को हम y कह सकते हैं, और √a की पावर साइन इनवर्स t को x लिख सकते हैं, तो नीचे वाली टर्म हो जाएगी x। तो इस तरीके से हमारा हो जाएगा y/x, और ये जो माइनस है बाहर वो ऐसे ही रहेगा। तो हमारा dy/dx की वैल्यू हो गई -y/x, जो हमें प्रूव करके लाना था।
तो यही हमें करना था प्रूफ। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन कर लिया है।